कुछ यूं अब आंदोलन का आगाज कर दो, कुछ यूं अब आंदोलन का आगाज कर दो। एक चुम्मे के साथ क्रांति का एहसास भर दो। छुप छुप कर नहीं करना अब, छुप छुप कर नहीं करना अब। पास आओ, होठों को होठों से मिलाओ और इस दुनिया को नजरअंदाज कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ये शेर आजकल के उन नव प्रदर्शनकारियों के लिए है जिन्होंने प्रदर्शन के तरीके ही बदल दिए हैं। पहले विरोध प्रदर्शन में नारे लगते थे, लोग गली चौराहे पर तख्तियां लेकर खड़े रहते थे। अब प्रदर्शन से नारे और तख्तियां गायब है और दिखाया जा रहा है जो चार दीवारी में किए जाने वाला काम था, जिसे सभ्य समाज में शालीनता के खिलाफ माना जाता है। मगर ये दुनिया भी बड़ी जालिम है, सब कुछ फोन में कैद कर लेती है। अब क्या करें, आजकल आंदोलन के तरीके जो बदल गए हैं। क्रांति की नई परिभाषा लिखी जा रही है, ऐसी क्रांति जिसमें लोग शामिल होना चाहे। ऐसा आंदोलन देखकर तो गली के आवारा लड़के भी बढ़ चढ़कर भाग लेने की सोचने लगेंगे और इस आंदोलन में ऐसी आग लगा दे कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम में भी मेरा बाप कौन का टैटू लगाए हुए कुछ बच्चे गली में घूमते हुए नजर आते हुए दिख जाएंगे। जी हाँ, नए आंदोलन में अब क्रांति की मशाल भाषणों से नहीं जलाई जा रही, इसे गुलाबी होठों से प्रज्वलित किया जा रहा है। सोमरस डालकर क्रांति की नई ज्वाला भड़काई जा रही है। कोई इस आंदोलन को जेएनयू से प्रेरित बता सकता है और कॉपीराइट का दावा भी कर सकता है। वामपंथी इस सफलता पर पटाखे भी फोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कौन सा आंदोलन है और जेएनयू से इसका क्या संबंध है, तो बताते हैं। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये है नई क्रांति की तस्वीरें, जहां होठों को होठों से मिलाकर आंदोलन किया जा रहा है। हैरान ना होइए, ये तस्वीरें हैं रूस की, जहां इस तरह का अनोखा प्रदर्शन किया गया और इस तरह की कई सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। बता दें कि ये प्रदर्शन लॉकडाउन के खिलाफ किया गया है, जहां पूरी दुनिया कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर टेंशन में है और लॉकडाउन से लोग परेशान है। वहीं लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, पर नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है, इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। रूस भी नए स्ट्रेन के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है। इन प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अब कुछ लोग ये विरोध देखकर कह रहे होंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि भैया हम इस आंदोलन में शामिल काहे नहीं हुए, हम लोग तो बिरयानी लूटने में लग गए थे, यहाँ तो बड़ा खेला हो गया। खैर, अपने आप को मत कोसिए, खबर पर वापस आइए। ये वीडियो है येकातेरिनबर्ग के मेट्रो की, जहां विरोध जताने के लिए ट्रेन के डब्बे में करीब 30 जोड़े ने अपना मास्क हटाया और एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। इनका यह अनोखा विरोध प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और जमकर इसकी तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। विरोध करने वाले लोगों ने दावा किया कि वो मनोरंजन और खान पान उद्योग पर लगे अनुचित नियमों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। इन लोगों का कहना है कि मेट्रो ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ है, इस पर कोई कुछ नहीं करता, लेकिन नाइट क्लब और म्यूजिक कॉन्सर्ट पर रोक लगाई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनका लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर शर्मिंदा करना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य विरोध करना ही था। इन लोगों के हिसाब से जिस तरह से कहीं छूट तो कहीं पाबंदी लगाई गई है, वो गलत है। बता दें कि इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान बैकग्राउंड में पिंक ग्लास बैंड का गाना भी चल रहा था, जिसका शीर्षक है लेट्स किस। वाह, इसे कहते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन। चुंबन प्रक्रिया के द्वारा इन लोगों ने बहुत सारी बातें सरकार के सामने भी रख दी, पर ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। ऐसी तस्वीरें अपने देश में भी नजर आ चुकी है। जिस तरह का विरोध ये रूसी लोग अभी कर रहे हैं, उस आंदोलन का इजाद हमारे यहाँ के वामपंथियों ने पहले ही कर दिया था। जी हाँ, 2014 में देश भर की कई सारी यूनिवर्सिटी से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उन यूनिवर्सिटी में जहाँ वामपंथियों का जमावड़ा है। जेएनयू में भी किस ऑफ लव नाम से प्रोटेस्ट शुरू किया गया था। यहाँ भी सड़कों पर प्रेमी प्रेमिकाओं ने एक दूसरे को होठों पर चूमकर विरोध जताया। इस आंदोलन में प्रेमी प्रेमिका ही नहीं थे, लड़के भी लड़के को चूमते हुए नजर आए और लड़कियों ने भी लड़कियों को चूमकर इस प्रदर्शन में पूरा सहयोग दिया। तो इस बात पर वामपंथियों को खुश होना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए कि आंदोलन के नए प्रकार की ऐतिहासिक खोज जो उन्होंने की थी, वो अब जाकर सफल हुई है। विश्व के किसी भी कोने में आखिर ये आंदोलन सफल तो हुआ और इस बात पर शायद कुछ वामपंथी शांति नोबेल पुरस्कार की मांग भी करने लगे, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं और विरोध करने का तरीका भी अच्छा है। ऐसे आंदोलन में युवाओं की बढ़ोतरी भी होगी, कोई जान माल का नुकसान भी नहीं होगा और लोग ही खुद इस आंदोलन की पब्लिसिटी भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस आंदोलन में आपको पोस्टर, डंडे, पत्थर कुछ नहीं चाहिए, बस अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।